हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे सारे। दिस इज वैभव. So in this video we are going to discuss about the data types in Python. Okay, in our previous lecture we have already discussed some topics like what is syntax and semantics. After that we will discuss about the variables. In this video we will see data types. Okay, so video की outline क्या रहने वाली है, that means हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसमें. तो सबसे पहली चीज तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डाटा टाइप का, कि डाटा टाइप एक्चुअली होता क्या है. आफ्टर दैट हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों. ओके, फिर उसके बाद हमारे यहाँ कुछ इसमें बेसिक डाटा टाइप्स जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट जो इसके एडवांस डाटा टाइप है अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, आफ्टर दैट हम क्या समझेंगे जो हम पिछले वीडियो में मिस कर दिए थे, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग जो डिस्कस नहीं किया था उसको देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल्स और उनकी कॉमन एरर्स देखेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डाटा टाइप. सो डाटा टाइप देखिए क्या होता है, कि मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास क्या रहेगा, जैसे वेरी कुछ होता है कंटेनर, है ना. कोई कंटेनर होता है, ठीक है ना. और उस कंटेनर में जो डाटा हम फिल करते हैं तो उसका टाइप क्या है. जो डाटा हमने रखा है, यानी कि जो हमने उसमें मटेरियल रखा है वो किस टाइप का है, वो क्या है, वही उसकी डाटा टाइप होती है. अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें, जैसे हमारी सी प्लस प्लस और जावा के, तो वेरिएबल्स तो होते हैं कंटेनर्स, लेकिन कौन सा वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा ये डिसाइड करता है उसका डाटा टाइप. जैसे हमने इंट लगा दिया, इंट लगा के ए लिख दिया, ठीक है ना. तो दैट मीन्स अब जो हमारा ए वेरिएबल है, ये जो हमारा यहाँ पे कोई ए वेरिएबल है, ठीक है, ये एक जगह हो गई. अब इसके अंदर कौन सा डाटा आएगा, इसके अंदर कोई डाटा आएगा जो हमारा होगा इंट टाइप का. जैसे हमारा 6 आ गया, ठीक है ना. तो इसके अंदर 6 आके क्या होगा, फिल आउट होगा. समझ में बात. लेकिन पाइथन में अगर बात की जाए तो हम तो भाई स्टार्टिंग में डाटा टाइप उसका लिखते ही नहीं है. तो हमारा जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट करता है. जैसे हमने लिखा ए इक्वल टू 6, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और इसको क्लास किस तरीके से ट्रीट करेगा, इसको इंट टाइप से ट्रीट करेगा. समझ में ये बात. जैसे अगर इसको हमने लगा दिया 6.6, तो इसको किस तरीके से ट्रीट करेगा, वो ट्रीट करेगा इसको फ्लोट, ठीक है ना. फ्लोट टाइप से इसको ट्रीट करेगा, ठीक है ना. तो डाटा टाइप हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि ये कौन सा डाटा है और इसको किस टाइप से हमको कंपाइलर हमारा ट्रीट करेगा. अब किस टाइप से ट्रीट करेगा, डेट मीन जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना. जैसे आपके सामने एक नंबर है ना. जैसे हमारे पास एक नंबर है, ये लिख दिया 6+6, ठीक है ना, 6+5. अब देखो यहाँ पे ये जो प्लस है, इसका मीनिंग क्या ये बताएगा हमारे कंपाइलर को कि ये एक इंट टाइप का डाटा टाइप है, ये भी हमारा एक इंट टाइप का डाटा टाइप है, और ये प्लस है. प्लस साइन मीन्स इसको ऐड करके आपको 11 रिटर्न कर देगा, ठीक है ना. ये बात क्लियर है. लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखता a+b, ठीक है ना, तो a देखो क्या है, हमारा a हमारा कैरेक्टर है और b भी हमारा कैरेक्टर है. तो इसको ये क्या करता है, कंकैटिनेट करता, और आफ्टर दैट आपके सामने आता ए बी. समझ में बात. अब इसमें थोड़ी ना ऐड करेगा. तो ये जो हमारे डाटा टाइप होते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे पाइथन को, सॉरी, ये हमारे कंपाइलर को बताते हैं, कंपाइलर ट्रीट किस तरीके से उस वेरिएबल को ट्रीट करना है, ये डाटा टाइप बताता है, ठीक है ना. आप देखिए आपके सामने डाटा टाइप टेल्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्डिंग. समझ में बात. जैसे हमने ये लिखा है ए इक्वल्स टू 5, तो डाटा टाइप ये बताएगा कि ये वेरिएबल ये किस टाइप के डाटा को होल्ड करके रखा है. सो दैट यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इंट आएगा. अगर इसी तरीके से मैं आप बोलूं ए इक्वल टू ए लिखा रखा है ए, ठीक है ना. तो ए हमारा एक वेरिएबल है जो कौन सा डाटा होल्ड करके रखा है, कैरेक्टर टाइप के. कैरेक्टर को CHAR से अपन डिनोट करते हैं, तो कैरेक्टर टाइप के डाटा को वो होल्ड करके रखा हुआ है. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना. और ये बताता है हमारे कंपाइलर को कि आप किस चीज के साथ वर्क कर रहे हैं, है ना. आप नंबर्स के साथ, इंटीजर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, नंबर्स के साथ, या फिर स्ट्रिंग के साथ, या कैरेक्टर के साथ, आप कौन से आइटम के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना. ये हमारे कंपाइलर को ये चीज बताता है. तो सिंपल वर्ड्स में कहें, हमारा डाटा टाइप होता क्या है. डाटा टाइप हमारे एक डाटा टाइप होता है कि ये चीज बताता है कि हमारा एक वेरिएबल किस टाइप के डाटा को होल्ड करके रखा है, ठीक है ना. इन सिंपल वर्ड्स डाटा टाइप टेल्स अस विच टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्डिंग, ठीक है ना. होल्डिंग, होल्ड करके रखा हुआ है. जैसे अब रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं. आपका एक बैग है, ठीक है ना, आपका स्कूल बैग है. अब स्कूल बैग में काफी सारे सेक्शंस हैं, ठीक है ना. सोचिए आपके काफी सारे सेक्शंस हैं, ठीक है ना. ये आपका बैग है, इसके अंदर काफी सारे सेक्शंस हैं, ठीक है ना. और इसके अंदर काफी सारे चीजें भी होंगी, ठीक है ना. एक ज्योमेट्री बॉक्स होगा आपका, ठीक है ना. एक लंच बॉक्स होगा, ठीक है ना. बात क्लियर है. अब जैसे ही ज्योमेट्री बॉक्स बोलेगा तो आपके सामने क्या दिमाग में आएगा, इसके अंदर हमारे पेन होंगे, ठीक है ना. पेन होंगे और पेंसिल होगी, ठीक है ना. पेंसिल यानी कि लिखने वाली जो चीजें होती. अब लंच, लंच से लंच से याद आया. अब लंच देखो, अब लंच मीन्स क्या है, इसके अंदर खाने पीने वाली चीजें होंगी, ठीक है ना. अब जो भी आपके घर में रखा जाता हो, ठीक है. तो इसके अंदर यानी कि हमारा क्या है, फूड आइटम, ठीक है ना. आप जैसे बैग बोला तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी बुक्स होंगी, ठीक है ना. बुक्स होंगी. इसके अंदर हमारा लंच बॉक्स होगा. इसके अंदर हमारा क्या होगा, ये पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ठीक है ना.
ज्योमेट्री बॉक्स होगा। तो देखो ये सब भी हमारा कंटेनर है। जैसे हम हमारे सामने आता है कि जैसे हमने फूड लंच बॉक्स बोला, तो लंच बॉक्स एक तरीके से समझ डाटा टाइप है, ठीक है ना। अब लंच बॉक्स दैट मींस हमारे सामने हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हमारा माइंड क्या सोच रहा है कि लंच बॉक्स है दैट मींस खाना होगा। तो उसी तरह जो हमारा कंपाइलर है समझ लो माइंड है, और वो जैसे ही वो देखेगा उस नंबर को, वो समझ जाएगा हाँ क्या है, ये एक इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, तो वो एक कैरेक्टर काफी सारा नाम लिख रखा है तो समझ जाएगा ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। वैसे ही हमारे सामने जैसे हमारे माइंड में कोई बोलेगा ज्योमेट्री बॉक्स, तो हमारे माइंड में क्या ख्याल आता है कि हाँ ज्योमेट्री बॉक्स दैट मींस एक ज्योमेट्री बॉक्स है, एक वेरिएबल जो जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पेंसिल और रबड़ कटर जो भी होता है हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे बैग बोला, बैग दैट मींस हमारे सामने बैग भी एक कंटेनर है क्योंकि चीजों को होल्ड करता है। जैसे बैग है तो हमारे दिमाग में क्या है कि क्या क्या होगा, बुक्स होंगी, लंच बॉक्स होगा, और हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होगा, और जो चीजें होंगी, ठीक है ना, वो सारी अंदर हो सकती है। तो ये बात समझ में, इसी तरीके से कंपाइलर भी हमारा ये चीज वो करता है, ठीक है ना। कंपाइलर भी समझता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी होने वाली है, तो डाटा टाइप यही चीज हमको बताता है। आफ्टर दैट क्या है, data types are classification of the data that tells compiler or interpreter how the programmer intend to use the data। समझ में बात? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था नंबर्स को ऐड करने वाला, वही बात है, और ये चीज आप रीड कर लीजिएगा। आफ्टर दैट ये इसके एग्जांपल, जैसे a = 5 लिख रखा है, तो ये हमारा एक जो 5 है एक इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे क्या है, इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है। आफ्टर दैट ये यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है वो हमारा होता है स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है ट्रू, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये हमारी कौन सी है, बूल वैल्यू है, यानी कि ये बुलियन वैल्यू है, यस और नो में हमेशा क्या होगी, स्टोर होगी, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वहां पे हम समझते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, जैसे ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए जैसे हमने ये इंट लिख रखा है, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में जैसे हम x = 10 लिखे, दैट मीन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक वेरिएबल है x, जो कि हमारा किस टाइप के डाटा को होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप के। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिख के आ रहा है x = क्या है, इंटीजर बेस्ड है, ठीक है ना, कन्वर्ट नंबर, और ये इसके जो अलग अलग चीजें हैं, और इसकी रेंज भी दे रखा है, ये देखिए, और इसकी रेंज भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी रेंज निकालते हैं, ठीक है ना। अब अपने उस पे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स। अब जैसे देखो मैंने क्या कहा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब सबसे पहली बात, डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डिस्कस करने से पहले हम इसके, अब आखिर इसको पढ़ने क्यों जा रहे हैं, ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि जैसे मैंने बताया था आपको कि हम किस तरीके से उसको इफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो किस तरीके से, अब जैसे देखो हमको क्या करना है, कैरेक्टर स्टोर करवाना है, ठीक है ना। जैसे हमने ए = लिखा, हमको एक कैरेक्टर स्टोर करवाना है ए, ठीक है ना। अब देखो ए को स्टोर करवाना है तो जाहिर सी बात हमको ये क्वोट्स में लिखना पड़ेगा। अब ए फिर मैंने क्या लिखा, हम इसके अंदर नाम फीड करवाना है, ठीक है ना, नाम इंटर करवाना है, तो डबल क्वोट्स लगाएंगे। तो ये डबल क्वोट्स और ये सारी चीजें बता देगा कि किस टाइप का इसके अंदर डाटा हमारा होने वाला है। और ये जो हम उसके ऊपर किसी भी वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे ये एरर और बग्स को भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आपको क्या एग्जांपल था कि जैसे हाँ ए = जैसे आप 5 + 5 ऐड कर रहे थे, फिर एक a + b ऐड कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट हमारा कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, लेकिन इसका क्या आ रहा था, a और b। तो ये डाटा टाइप वो देख के समझ जाएगा कि हमको इस चीज के ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, ओके। अब देखते हैं कुछ कॉमन टाइप के डाटा टाइप्स हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जो अदर लैंग्वेजेस हैं उसमें इंट हमको यूज करना होता है, फ्लोट यूज करना होता है, स्ट्रिंग यूज करना होता है, बोल यूज करना होता है, लेकिन हमको पाइथन में इन सभी चीजों को यूज नहीं करना पड़ता है। हम डायरेक्ट ए = जो डाटा टाइप होता है हमारा, जो कुछ फीड करवाना है वो हम लिख देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है। जैसे इसके अंदर मैंने लिखा हाई, ठीक है ना, नो नीड टू राइट विच टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन बी होल्ड, ठीक है ना, वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे डी = हमने क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया, ठीक है ना, ट्रू। बात क्लियर है। तो ये हमारे कुछ हो गए डाटा टाइप, 4 टाइप के डाटा टाइप है इसमें जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, एडवांस वाले आप बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देखो इंटीजर है, ये हमारा डेसिमल है, ये टेक्स्ट है, और ये बुलियन वैल्यू। अब देखो इसका साइज जो है ना, इसका जो साइज है हमारे डाटा टाइप्स का जो साइज होता है ये वेरी करता है, ओके। ये हमारे सिस्टम पे या कंपाइलर पे इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर ये वेरी करता है, मतलब हर एक उसका क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। क्या पता जो इंटीजर की साइज मेरे सिस्टम में है शायद आपके में वो ना हो, कोई डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ एन डाटा टाइप, ठीक। उसके बाद ये देखिए इसका है कितना, इसका 24 होता है। आफ्टर दैट ये देखिए हाई, अब देखो हाई जो हमने लिखा है, तो ये 2 कैरेक्टर्स का है, इसीलिए इसका साइज है 51 बाइट्स, ठीक है ना। बात क्लियर है। शायद इससे ज्यादा अगर इसमें और हम क्या करते हैं, इससे ज्यादा हम इसमें कैरेक्टर्स लेते हैं तो शायद इसका साइज और बड़ा हो जाता। और फिर हमारा जो बूल है उसका भी 28 बाइट्स है। बात क्लियर है। तो ये कुछ कॉमन कॉमन डाटा टाइप है। अब इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा आ गया इंट का। अब देखो इंट का है, इसके अंदर हमने लिया है, इसका टाइप हम करते हैं प्रिंट। तो देखो हमारा इसका क्या आ गया, टाइप क्लास आ गई इंट, ठीक है ना। आफ्टर हमने क्या कहा था, फ्लोटिंग वाला, ठीक है ना, फ्लोटिंग जो कि हमारे डेसिमल नंबर को होल्ड करता है। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखिए इसका जो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इसका क्लास कितना आता है,
फ्लोट आता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हमारे पास हमने दूसरा क्या डिस्कस किया था, स्ट्रिंग। अब देखो इसके अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये रीडेबल रहे, ठीक है ना वैभव। अब हम जो इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखिए हमारा क्या आ गया, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, बुलियन। अब देखो बुलियन में क्या कहा था, यस और नो। जैसे हमने इसको प्रिंट करवाया तो क्या आ गया, बुलियन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई थी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। अदर इसको आप ट्रू करवा लीजिए या फिर इसको फॉल्स करवा लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ कॉमन डाटा टाइप्स हो गए जिनको हम मोस्टली यूज करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे हमारा सेट, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, जो कि हम इन आगे वाले जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको जो ये इसके डाटा टाइप है वो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन की। देखो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो देखो टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन क्या है कि हम एक टाइप का जो वेरिएबल होता है ना उसका कुछ डाटा टाइप है। जैसे हमारे पास ले लिया, सपोज दैट आप मान सकते हैं कि जैसे ए इक्वल्स टू हमने लिख रखा है 5, ठीक है ना, ए इक्वल्स टू लिख रखा है 5, और ये हमारा कौन सा है, इसका डाटा टाइप क्या है, इंट, ठीक है ना। अब हमको इसको कन्वर्ट करवाना है किसमें, कन्वर्ट करवाना है मान लो स्ट्रिंग में, ठीक है ना, स्ट्रिंग में। तो ये हम टाइप कास्टिंग के जरिए करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, टाइप कन्वर्जन। तो देखो टाइप कन्वर्जन क्या है, ये भी हमारे वेरिएबल को कन्वर्ट करता है, वेरिएबल के टाइप को। लेकिन ये क्या करता है, इसमें जो हमारा पाइथन है उसका कंपाइलर ऑटोमेटिक उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम आपके सामने बताएं कि एक है हमारा a इक्वल्स टू 2 जो कि हमारा एक इंटीजर है, ठीक है ना। फिर है हमारा b इक्वल्स टू जो कि हमारा एक फ्लोट है, ठीक है ना। दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप है। लेकिन जब हम इनको ऐड करवाते हैं, अब देखो अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ऐड करवाने जाएंगे तो वहां पे कुछ शायद डिफरेंट आ सकता है, ठीक है ना, शायद क्या डिफरेंट आएगा ही। लेकिन जब हम इसको सम करवाने के लिए गए तो ये इसको क्या ट्रीट करेगा, 2 + 2.4, और इसको वो जानते हो क्या ट्रीट करेगा, इसको 2.0 ट्रीट करेगा, और फिर 2.4। तो इस तरीके से जब इसको सम करेगा तो सॉरी इसका 4.4 रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसको देखो, ये हमारा क्या था, इंटीजर था, लेकिन यहां पे जब इसने ऐड करने के लिए गया तो इसको क्या ट्रीट किया, फ्लोट टाइप के। तो ये ऑटोमेटिक क्या किया, इंट को फ्लोट में एज्यूम करके ऐड कर दिया। लेकिन ये यहाँ पे हम यूज नहीं करते क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड आंसर हमको देता है, ठीक है ना, ये अनएक्सपेक्टेड देता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, टाइप कन्वर्जन, ये देखिए जैसे एक वस्तु इतना दे रखा है, अब हम क्या करते हैं, सम को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो हम यहाँ पे सम को प्रिंट करवाए तो ये देखिए सम आया 20.5। बात क्लियर है। अब मान लो इसको यहाँ से हम जीरो हटाते हैं, पॉइंट ही रखते हैं केवल, ठीक है ना। अब ये देखो 20 आ रहा है, 20.5। अब इसको हटा के हम फिर से ऐड करवाते हैं, ठीक है ना, तो देखिए 20 आ गया। बात क्लियर है। तो ये क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड भी इसमें आंसर होते हैं कभी कभी, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो आंसर ना आकर के कोई दूसरा आ जाए, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, इसलिए हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि जब हमारे पास हम दो चीजों को कंकैटिनेट करवाने के लिए जाएंगे, वहां पे ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, 10 ले लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10 है, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करवाते हैं, ठीक है ना। और जब ऐड करवाएंगे तो देखो टाइप एरर आ गई, ठीक है ना। टाइप एरर क्यों, क्योंकि जो हम हमारा है डाटा टाइप, जो हम देखिए ऑपरेशन जब भी हम कोई परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो वो सेम डाटा टाइप में होता है, क्या सेम होना चाहिए। बात क्लियर है। जैसे इंट और फ्लोट का तो चल जाता है क्योंकि वो दोनों सेम ही है ना, इंटीजर, क्योंकि वो भी वैल्यू वही उसी टाइप की होल्ड करता है, वो उसी टाइप की। लेकिन जब हम स्ट्रिंग और किसमें स्ट्रिंग इंटीजर में आते हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक है स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग है, उसको हम ऐड करवा रहे हैं किससे, इंट से, ठीक है ना। तो मोस्टली बिल्कुल ये 100% श्योर है कि ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि ये ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ना, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, टाइप कास्टिंग आया, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे स्ट्रिंग है और इसको हम इंटीजर के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये क्या दे देगा हमको, एरर दे देगा, ठीक है ना। और जो एरर रहेगी वो कौन सी रहेगी, टाइप एरर, ठीक है ना। टाइप एरर क्योंकि ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रिंग और किस पे, इंटीजर पे, स्ट्रिंग और इंट पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हमारा वो ऑपरेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं, फोर्सफुली एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में अपन कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप, हाँ एक यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक शॉर्टकट है। हर बार हम a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5 या 6 ऐसे लिखे जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, a, b इक्वल्स टू a की जो पहली वैल्यू थी 5, b की जो वैल्यू थी 6, तो इस तरीके से भी आप पाइथन में लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो अलाउड। ओके, बात क्लियर हुई, ठीक। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो वही मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है। अब हमारे पास देखो जो a इक्वल्स टू हमारा कितना है, 3 है, और हमारे पास जो b इक्वल्स टू है ये है 5। अब देखो डबल कोट्स आ गए, यानी कि ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है, और ये हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि देखो, हम पहली बात तो नंबर को, ठीक है ना, इस नंबर को कन्वर्ट करवा लें स्ट्रिंग में या इंटीजर में, या फिर इस इंटीजर को हम करवा लें किसमें कन्वर्ट, किस चीज में करवा लें,
स्ट्रिंग में, तो जाके हमारा कंकैटिनेट ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करवाना है अपन को किसमें, इंटीजर में, ठीक है ना। इस चीज को हम किसमें कन्वर्ट करवाएंगे, इंट में। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए उसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स मैंने लिख रखा है, आप देखिए। ओके, एक मिनट दीजिए बस, हाँ ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, एक सी दूसरा वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इंट इंट लिख देंगे और उसके बाद वेरिएबल नेम, किसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, किसको टाइपकास्ट करवाना चाहते हैं, बी को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे डाटा टाइप था, ये था स्ट्रिंग, उसको क्या कर देगा, सी इक्वल्स टू 5। अब उसके बाद जो हम सम करेंगे, ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये जो बी था वो टाइपकास्ट हो गया और टाइपकास्ट होके हमारा किसमें, सी में स्टोर हो गया, ठीक है ना, सी में स्टोर हो गया। तो अब यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और सी को जो हम प्रिंट करवाएंगे, तो वो क्या होगा, 3 + 5, यहां से हमको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है ना। एक और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे बी को ही हम टाइपकास्ट करवा दें इंट बी से, तो क्या यहाँ पे क्या वो आएगा, वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल इसमें क्या होता है, फोर्सफुली करवाते हैं, तो डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो देखिए ये तो हमारी एरर आ गई, ठीक है ना। आफ्टर दैट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कास्टिंग तो हो गई, अब हम देखते हैं ये, हाँ ये रहा हमारा क्या, ये हमारा टाइप टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना। टाइप कन्वर्जन देख लिया, टाइप कास्टिंग देखते हैं। अब देखो टाइप कास्टिंग में क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, इंट इक्वल्स टू ऐसा कुछ था, ठीक है ना। इंट इक्वल्स टू हमारे पास इंट नम ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए इंट और एस टी आर इक्वल्स टू एस टी आर नहीं, हम यहाँ पे कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मान लेता हूँ ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। ए इक्वल्स टू 10 ले लिए, आफ्टर दैट हम दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। अब देखो, अब सम करवाएंगे इनको, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब अगर हम इसको सम करवा लेते हैं, तो देखिए हमारे पास ये 20 सम 30 सम होके आ गया है। लेकिन मैं क्या करूं, इसको कन्वर्ट इसको कर दूं किसमें, हम ले लेते हैं 20 को स्ट्रिंग में, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करवाने के लिए आते हैं। तो देखो टाइप एरर आ गई। अब जब टाइप एरर आ गई, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या करें, सी इक्वल्स टू हम वेरिएबल ले लें, ठीक है ना। सी वेरिएबल ले लें। अब उसमें हम क्या करें, इंट को जो इंट हमारा 20 दे रखा है और 20 किस में स्टोर है, बी में। अब इसको हम सी में टाइपकास्ट करवा दें, तो देखो हमने सी में इसको टाइपकास्ट करवा दिया, ठीक है ना। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे क्या करें, बी को ऐड ना करके हमने सी में स्टोर करवाया है, अब सी को ऐड करवाते हैं, ठीक है ना। अब सी को ऐड करवाते हैं, तो देखो 30 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका टाइप की बात करें, टाइप ऑफ किसकी, टाइप ऑफ बी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, अभी देखना, टाइप ऑफ बी की बात करें हमारे पास, हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। हाँ अभी तो टाइप ऑफ बी नहीं आ रहा है, हम इसको क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है ना। प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखिए हमने इसको क्या कर किया है, यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ बी हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है ना। फिर हमने उसके बाद क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं किसका, टाइप ऑफ सी। अब टाइप ऑफ सी क्या है, हमारा टाइप ऑफ सी यहाँ पे क्या है, देखो टाइप ऑफ सी है कि हमने जो बी हमारे पास इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप था, उसको हमने कन्वर्ट करवा लिया सी में, ठीक है ना। उसको कन्वर्ट करवा लिया इंटीजर में, और वो जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो हमारी किस में स्टोर है, सी में। अब देखो जो यहाँ पे सी की आई है वो इंट आई है, बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे जो सी का हमारा आउटपुट आएगा वो क्या रहेगा, हमारा एक इंटीजर रहेगा, ठीक। अब मान लो हम दूसरे में ना करवा के, क्योंकि देखो हमारी जो पाइथन है वो डायनेमिक टाइपिंग को फॉलो करती है ना। तो हम यहाँ पे कोई दूसरा ना लेकर के हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बी को ही हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। बी को ही टाइपकास्ट करके बी में ही करवा दिया, तो अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है। अब देखो, अब हमको यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सी ना लिख के बी ही करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभी हमारा ये ऐड हो जा रहा है, ठीक है ना, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा है फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया, हमारे पास स्टार्टिंग में एक इक्वल्स टू सम डाटा था जो इंटीजर था, फिर बी इक्वल्स टू सम डाटा था जो हमारा किसमें था, स्ट्रिंग में था, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग में था, उसको हम कंकैटिनेट तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो बी इक्वल्स टू इंट बी, यानी कि बी की वैल्यू हमने बी में ही स्टोर करवा दी, क्योंकि ये डायनेमिक टाइपिंग है। तो आप इसमें एक ही वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं, ठीक। तो फिर उसका जो हमने इसको ऐड किया, तो देखो यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया है, इसमें ये वाली हमने वैल्यू ले ली है 10, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ए को टाइप कास्ट करवा रहे हैं, तो देखो हमारा 20 आ गया है, ठीक। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पे भी नंबर थे तो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसके प्लेस पे मैं मान लो क्या ले लेता हूँ, ए बी सी डी ले लिया, ठीक है ना। ए बी सी डी ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको टाइपकास्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो देखो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो हमेशा याद रखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, जब हमारे आपके पास क्या हो, नंबर हो, इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है। मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखो एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, आपके पास जैसे एक वस्तु यहाँ पे डबल कॉलन में ए बी सी डी ये दे रखा है, तो आप इसको इंट में नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, नोट पॉइंट जो आपके पास
कोई कैरेक्टर है तो उसको इंट में नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ए इक्वल्स टू कोई नंबर वाला डाटा हो जैसे 2 5 6 7 और आप इसको इंट में कन्वर्ट करवाएंगे तो ये इंट में हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में। अब इसका अगला देखते हैं। तो देखो कॉमन एरर्स क्या हो सकती हैं, आप हो सकती हैं जैसे आप क्या करें, आप स्ट्रिंग में आप इंटीजर को ऐड करवा रहे हैं तो ये पहली कॉमन एरर तो ये हो सकती है कि जब आप हेलो और वैभव को कंकैटिनेट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा हेलो और वैभव, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है ना। जब आप नंबर्स को ऐड करवाएंगे 5 + 5 तो ये क्या ट्रेड करेगा 10, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या वो लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा किस तरीके से, यहाँ पे हमारा आएगा इंटीजर और इंटीजर ही ऐड होगा, ठीक है ना। फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, नेम इक्वल्स टू वैभव, है ना, नेम है। अब हमने क्या बताया था, अगर आप इसको इंट में कन्वर्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा इंट में, ठीक है ना। इसी के प्लेस पे अगर यहाँ पे कोई हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती, आप उसको इंट में करवाते तो इंट में हो जाता, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है डाटा टाइप का, फिर उसके बाद इसकी हमको नीड के ऊपर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आफ्टर दैट हमने इंटीजर देखा, फ्लोटिंग टाइप, स्ट्रिंग और बुलियन देखा, ठीक है ना। ये कौन कौन सी हर एक डाटा टाइप किस टाइप की वैल्यू उसमें होती है। आफ्टर दैट ये वाली जो हमारा था ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन देखा। टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली पाइथन के द्वारा होता है, टाइप कास्टिंग फोर्सफुली प्रोग्रामर्स के द्वारा होता है, जो यूज कर रहा होता है उसके द्वारा होता है। आफ्टर दैट हमने इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे हर एक टॉपिक के, और साथ ही साथ इसकी कुछ कॉमन एरर्स देखी कि किस तरीके की एरर हम कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके अनदर टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा एडवांस डाटा टाइप्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके अनदर टॉपिक से।